हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x 5x minus 3 is continuous at x equals to 1, x equals to minus 3 and x equals to 5। तो हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 0 को सेटिस्फाई करेंगे किसमें, फंक्शन में। तो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3। अब हम इसको 0 को इसमें पुट करेंगे, तो देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू, तो x ये क्या रखेंगे हम 0, तो 5x या 0, क्योंकि हमें 0 पे क्या करना है, कंटिन्यूस चेक करना है। तो 0 माइनस 3, तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 5 का इंटू करेंगे 0 से, कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 माइनस 3, तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना आ गया -3। अब हम इसके क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ तक जाएगी, 0 तक, क्योंकि हमें 0 चेक करना है। 0 एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन कितना है हमारा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, और इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे, तो 5 इंटू 0 माइनस का 3, तो ये कितना आ गया 0 माइनस 3, कितना आ गया माइनस का 3। तो जो फंक्शन एफ ऑफ 0 और लिमिट दोनों क्या है, माइनस का 3, ये माइनस का 3, तो देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू, इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये भी क्या है, ये भी क्या है इक्वल है किसके बराबर, माइनस के 3। तो ये फंक्शन क्या है हमारा 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिख लो हेंस एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम चेक करेंगे किस पर, एक्स इक्वल्स टू -3 पर। चेक करते हैं हम, एट एक्स इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले हम -3 को फंक्शन में सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ ऑफ माइनस का 3 इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन लिख लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस का 3। अब एफ ऑफ माइनस का 3 इक्वल्स टू 5x की जगह माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 3। एफ ऑफ माइनस का 3 इक्वल्स टू 5 3 जा 15, माइनस के 15 माइनस का 3। तो एफ ऑफ -3 इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस के 15 और माइनस के 3, ये कितना आ गया माइनस के 18। अब क्या निकालेंगे हम इसका, इसकी लिमिट निकालेंगे हम। तो लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स कहाँ टेंड कर रहा है माइनस के 3 तक, तो एक्स टेंस टू माइनस का 3, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का 3, आंसर है हमारा 5x माइनस का 3। अब 3 रखेंगे x की जगह, तो 5 इंटू माइनस का 3 माइनस के 3, तो 5 3 जा 15, माइनस के 3 प्लस टू कितना आ गया माइनस का 18। तो जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ -3 और इसकी लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। तो फंक्शन क्या है -3 पे कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन एफ ऑफ -3 इक्वल्स टू लिमिट
एक्स टेंस टू माइनस के थ्री, एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है, माइनस के 18। तो क्या है, ये कंटिन्यूस है किस पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस के थ्री पे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस के थ्री। अब हम चेक करें किस पर कि x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एट x इक्वल टू 5, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 5 को फंक्शन में सेटिस्फाई करेंगे। तो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस का 3। तो देयरफॉर एफ ऑफ 5, एक्स की जगह क्या रखेंगे 5, एफ ऑफ 5, 5 एक्स की जगह 5, 5 माइनस के 3। तो कितना आ गया, 5 5 जा 25 माइनस के 3 कितना आ गया, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22। अब क्या करेंगे, इसकी हम क्या निकालेंगे, लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू, एक्स कहाँ से टेंस करेगी 5 तक, क्योंकि यहाँ 5 में चेक करना है। तो एक्स टेंस टू 5, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 5, फंक्शन है हमारा 5x माइनस के 3, 5x माइनस के 3। अब हम x के क्या रखेंगे 5। तो लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ 5x माइनस का 3, लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे x की जगह। तो 5 x की जगह 5 रखेंगे माइनस का 3, कितना आ गया 5 5 जो 25 माइनस के 3, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22। तो जो फंक्शन की वैल्यू है 5 पर वो कितनी है 22, और इसकी लिमिट क्या है 22। तो कंटिन्यूस है किस पर, x इक्वल टू 5 पर। यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 5 इक्वल टू, इसकी लिमिट x टेंस टू 5, एफ ऑफ x कितनी है 22। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस के 3, ये तीनों वैल्यू क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एट एक्स इक्वल टू 3। यानी इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि एट एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं हम। सबसे पहले फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसको चेक करना है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 3 पर। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे इसे हम। तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 1। देयरफॉर एक्स ये क्या रखेंगे हम 3, क्योंकि हमें 3 पर चेक करना है। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2, एक्स की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस का 1। तो 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1। तो एफ ऑफ 3, 2 9 जा 18 माइनस के 1 कितना आ गया 17। तो एफ ऑफ 3 आ गया कितना 17। अब चेक करेंगे हम क्या है इसकी लिमिट। अब इस फंक्शन की क्या करेंगे हम लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट
एक्स टेंस टू कहाँ तक है, 3 तक, 3 एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3, फंक्शन है हमारा 2x² माइनस का 1, तो 2x² माइनस का 1। अब x ये क्या रखेंगे हम, 3, तो 2x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस के 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस के 1, तो 2 9 जा 18 माइनस के 1, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17। तो यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू x पर है वो कितनी है, 17, और इसकी लिमिट कितनी है, 17। तो ये फंक्शन क्या है, इक्वल है, यानी f(3) और इसकी लिमिट क्या है, 17। तो ये क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसको लिख लो यहाँ पे ऐसे, f(3) इसकी लिमिट भी इक्वल है x टेंस टू 3, किसके इक्वल है, 17 के। ये क्वेश्चन हमारा 2 है, इसको सॉल्व कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिखाया है एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 5। तो इस फंक्शन में हमें ना तो ये दिया है कि किस पर चेक करना है, कुछ भी नहीं दिया है। तो अगर आपको कुछ नहीं दिया हो तो हम किस पर चेक करेंगे, एक रियल नंबर पर चेक करेंगे। तो सॉल्व करते हैं ऐसे। तो जैसे इसमें कुछ नहीं दिया है, हमें किस पर चेक करना है। तो मान लो एट एक्स इक्वस टू सी, सी क्या है, एक रियल नंबर है। तो सी है वो बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर पर। तो चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स माइनस 5। अब एक्स ये क्या रखेंगे, हम सी रखेंगे। तो देयरफॉर एफ ऑफ सी इक्वस टू सी माइनस 5। ये फंक्शन सेटिस्फाई हो गया। अब इसी क्या देखेंगे, लिमिट देखेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट कहाँ तक टेंस करेगी, सी तक, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन है हमारा एक्स के माइनस के 5। अब एक्स को रिप्लेस करेंगे सी से, तो कितना आएगा, सी माइनस के 5। तो जो इस फंक्शन की सी पर वैल्यू, ये एफ ऑफ सी सी माइनस 5, और इसकी लिमिट भी कितनी है, सी माइनस 5। तो फंक्शन क्या है, एक रियल नंबर पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, सी माइनस 5 के। तो फंक्शन हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर आर। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, एक रियल नंबर पर, हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इसका क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं, बी वाला। बी हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वस टू 1/x माइनस के 5। यहाँ पे x है वो डज नॉट इक्वस टू क्या है, 5 है। यानी x को छोड़कर ये फंक्शन हर वैल्यू क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चेक करते हैं हम। तो एट किस पर चेक करेंगे, रियल नंबर पर। एट एक्स इक्वस टू सी, सी यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है। और रियल नंबर है तो सी क्या है,
रियल नंबर है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है हमको कि एक्स है वो इंक्लूड नहीं करना है हमें, तो इसमें से रियल नंबरों से घटा देंगे 5। तो इस वैल्यू को छोड़कर हर वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चेक करते हैं इसका फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-k5। तो यहाँ सी से रिप्लेस करेंगे, तो एफ ऑफ सी इक्वल टू 1/c-k5। ये फंक्शन सेटिस्फाई हो गया। अब इसे क्या निकालेंगे, लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन है हमारा 1/x-k5। तो लिमिट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी को रिप्लेस करेंगे, तो 1/x की जगह c-k5। तो इस फंक्शन की सी पर भी वैल्यू सेम है और इसकी लिमिट भी सेम है, छोड़कर किसको, 5 को। तो लिखेंगे therefore f of c equals to limit x tends to c f of x किसके इक्वल है, 1/c-5 के। आप लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट रियल नंबर आर एक्सेप्ट -k5। यानी 5 को छोड़कर हर रियल नंबर के क्या है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए और बी। इसके बाद सी और डी और सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 25/x+5 एक्स डज नॉट इक्वल टू -5। यानी इस क्वेश्चन में हमें जो -5 है इसको छोड़कर सभी वैल्यू पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, छोड़कर किस पर, -5 को छोड़कर। तो चलो चेक करते हैं हम, सॉल्व एट एक्स इक्वल टू सी। सी क्या है, यहाँ पे एक रियल नंबर है, किसको छोड़कर, -5 को छोड़कर। तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो चेक करते हैं हम, फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 25/x+5। तो वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी इक्वल टू एक्स की सी रखेंगे, c² - 25/c+5। ये किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ से इसकी लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन है हमारा x² - 25/x+5। अब c को रिप्लेस करेंगे हम x की जगह, तो c² - 25/c+5। तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ सी और लिमिट इसकी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। कितनी, c² - 25/c+5, और फंक्शन भी c² - 25/x+5। तो फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस है, किस पर, c पर, छोड़कर -5 को। यहाँ लिखते हैं, तो एफ ऑफ सी इक्वल टू की लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन एफ ऑफ x किसके इक्वल है, c² - 25/c+5 पर। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे लिख लो फंक्शन
function is continuous, therefore function is continuous at real number. Function is continuous at real number r एक्सेप्ट किसको छोड़कर, -5 को। तो ये फंक्शन है वो हर रियल नंबर पर क्या है, कंटिन्यूअस है, छोड़कर -5 को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। और लास्ट पार्ट बचा है डी, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 का क्या डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या लिखा है कि एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, यानी हमें चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स है वो किस पर कंटिन्यूअस है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट नहीं दिया है कोई भी, तो हम चेक करेंगे किस पर, वही सी पर, यानी रियल नंबर पर। तो सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन रखते हैं। अगर इफ x लेस देन 5 है तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो x माइनस 5 और एक नेगेटिव बाहर आएगा। अगर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, x माइनस 5 पॉजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल निकालना पड़ेगा कि x लेस देन 5 पर कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 5 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, और x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में स्टार्ट करते हैं कि x लेस देन 5 पर। यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 1 एट, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है या नहीं। एट एक्स इक्वल टू सी, सी क्या है, एक रियल नंबर है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, इसके लिए x लेस देन 5 के लिए x लेस देन 5 के लिए चेक करेंगे। तो f ऑफ x लेस देन 5 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला, तो माइनस x माइनस 5। अब किस पे चेक करना है मैंने, एट एक्स इक्वल टू सी पर, सी का एक रियल नंबर है, एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक करना है। देयरफॉर एफ ऑफ सी इक्वल टू एक्स, ये क्या रखेंगे सी, तो माइनस सी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं 5 माइनस का सी। तो ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू लेस देन 5, इस पर निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी पर निकालेंगे। तो सी चेक करना है सी पर, तो एट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी लेस देन 5 फंक्शन क्या होगा, वही फंक्शन होगा, तो माइनस एक्स माइनस के 5। तो x से x की जगह हम क्या करेंगे, सी पुट करेंगे, तो माइनस का माइनस सी माइनस के 5, माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस का सी। तो इस फंक्शन की वैल्यू सी पर x लेस देन के लिए एफ ऑफ सी कितना है, 5 माइनस सी, तो यहाँ पे कितना है 5 माइनस का सी आएगा, यहाँ पे 5 माइनस का सी। ये दोनों क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, एक रियल नंबर सी पर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन 5, ठीक है। अब इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, इसे नोट कर लो। अब देखते हैं हम x ग्रेटर देन 5 के लिए सेकंड पार्ट।
एक्स ग्रेटर देन 5। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन हमारा कौन सा है, ये वाला, तो एक्स माइनस के 5। अब किससे रिप्लेस करेंगे हम, किस पर निकालना है, सी पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर निकालना है। तो देयरफॉर एफ ऑफ सी इक्वल टू सी माइनस के 5, ये क्या आ गया, हमारा फंक्शन आ गया। अब वो इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन कौन सा है हमारा, ग्रेटर देन 5 के लिए एक्स माइनस के 5, और रिप्लेस करेंगे किससे, सी से, सी माइनस के 5। तो देखो यहाँ पे लिमिट, इसकी लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी दोनों क्या है, इक्वल है, किस पर, सी पर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए। तो क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है किस पे, एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए। अब किस पे निकालेंगे हम, एक्स इक्वल टू 5। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्स इक्वल टू 5 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है ना, वो इसकी लिमिट क्या है, ब्रेक हो रही है। तो इसे क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड निकालेंगे, किस पर, एक्स इक्वल टू 5 पर निकालेंगे। तो इसका निकालते हैं हम थर्ड पार्ट, एट थर्ड पार्ट। इसके लिए एक्स इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पे एफ ऑफ सी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है एक्स इक्वल टू 5 पर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन है हमारा ये वाला, तो एक्स माइनस के 5, तो एफ ऑफ 5 कितना आएगा, 5 माइनस के 5 यानी 0। अब क्या करेंगे, इसके हम क्या निकालेंगे, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 5, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली तो क्या आएगा, माइनस के 5, एफ ऑफ एक्स। अब देखो, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस के 5, तो -5 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा हमारा, लेस देन 5 वाला, ये वाला, यहाँ पे आएगा माइनस के एक्स माइनस के 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एक्स ये है 5, तो -5 माइनस के 5 क्या आ गया, 5 माइनस 0, -0 इक्वल टू 0। अब क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट, आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, यानी ग्रेटर देन 5 वाला, एक्स माइनस के 5, वैल्यू रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह 5 से, 5 माइनस के 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन एफ ऑफ 5 की वैल्यू 0 है, इसकी लेफ्ट लिमिट 0 है, और क्या है, राइट लिमिट 0 है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ 5 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है किस पर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लो। अब क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर एन, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, यानी जो फंक्शन है वो एक्स की पावर एन है, वो किस पर कंटिन्यूअस है, एन पर। यहाँ पे एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलो चेक करते हैं हम।
सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल टू एन पर निकालना है हमें। यहाँ पे एन क्या है, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, और किस पर निकालना है हमें, एन पर। तो देयरफॉर एफ ऑफ एन इक्वल टू एक्स, ये क्या रखेंगे, एन, एन की पावर एन। अब क्या निकालेंगे, इस फंक्शन की लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ तक जाएगी, एक्स एन तक जाएगी, क्योंकि एक्स टेंस टू एन, क्योंकि एन पर निकालना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एन, फंक्शन है हमारा एक्स की पावर एन। देयरफॉर अब एक्स की क्या रखेंगे, एन, तो एन की पावर एन, यानी फंक्शन की वैल्यू एक्स की पावर वो एफ ऑफ एन है, वो एन की पावर एन आ गया, और इसकी लिमिट क्या है, एन की पावर एन। तो फंक्शन है हमारा एक्स इक्वल टू एन पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या लिखेंगे, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। ये क्या हमारा आंसर है, इसे नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, फंक्शन एक्स है, वो एक्स लेस देन 1 है, फंक्शन एक्स है, वो एक्स ग्रेटर देन 1 है, फंक्शन 5 है। इस पर चेक करना है कंटिन्यूअस, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो सबसे पहले हम करते हैं 0 पर। सॉल्व एट एक्स इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 0 को पहले फंक्शन में सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी एफ ऑफ 0 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, यानी एक्स लेस देन 1 वाला आएगा। क्यों, एक्स ग्रेटर देन 1 है, वो तो 0 से बड़ा ही है। फंक्शन कौन सा आएगा हमारा, ये वाला एक्स वाला, एक्स लेस देन 1 वाला। तो कौन सा आएगा, क्या आएगा, एक्स। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन को ही आएगा 0 के लिए एक्स, अब एक्स की जगह क्या रहेंगे, 0। तो फंक्शन एफ ऑफ 0 के लिए 0 आ गया, और इसकी लिमिट भी क्या आ गई, 0। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल है, 0 के। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किसके लिए, एक्स इक्वल टू 1 के लिए। तो मैं एक बात बता दूंगा आपको, एक्स इक्वल टू 1 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 1 पर लिमिट है वो क्या है, ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए, एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले फंक्शन निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला एक्स। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिखेंगे एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का 1, माइनस का 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए एक्स है। यहाँ पे आ गया एक्स
एक्स 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1। अब क्या निकालेंगे इसकी हम RHS, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। क्या है RHS, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यानी x ग्रेटर देन 1, 5। तो एफ ऑफ एक्स से क्या रखेंगे 5, डैट वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 के लिए फंक्शन वैल्यू 1 है, इसकी लिमिट भी 1 है, लेकिन RHS क्या है 5। तो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर। लिख दो एफ ऑफ 1 इक्वल है देयरफॉर किसके LHL के, लेकिन LHL और डज नॉट इक्वल टू है किसके RHL के। RHL ये फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इस पर, एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अब हम देखेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। इसके दो पार्ट हो गए, 0 चेक कर लिया हमने और 1 चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे किस पर, x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फंक्शन वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, यानी x ग्रेटर देन 1 होगा वो 2 के लिए होगा, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू होगी वो फंक्शन ये वाला होगा। तो क्या है 5, तो एफ ऑफ 5 आ गया कितना 5। अब क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन कौन सा आएगा ये वाला 5। तो कितनी वैल्यू आ गई 5। तो एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन ही 5 आ गया, इसकी लिमिट भी कितनी आ गई 5। तो फंक्शन क्या है 2 पर कंटिन्यूअस है। क्या लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 5 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर। तो ये क्या हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 5 है 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।